एवरीवन, वी प्लस यू क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जिस बच्चे ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों अपना मॉक टेस्ट सीरीज जो एचएसएससी फार्मासिस्ट के रिगार्डिंग है। सारा जो एचएसएससी फार्मेसी का पूरा कंप्लीट सिलेबस है, हरियाणा जीके, फार्मेसी, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, पूरा कंप्लीट सेट अब मॉक टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। और साथ के साथ आपको क्लास भी डाल देंगे, जो टॉपिक वाइज जो भी सब्जेक्ट हमारा पेंडिंग है उसकी क्लास भी चलेंगी। बट एक डेली टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है, जो कि डेली एक मॉक टेस्ट लगाएंगे कंप्लीट सिलेबस का। ठीक है, हम इजी टू मॉडरेट और फिर उसको टफेस्ट पार्ट की तरफ चलेंगे। कि अब स्टार्टिंग में हम दो अपने मॉक टेस्ट हैं, ये थोड़े बेसिक से स्टार्ट करेंगे, यानी बेसिक से कवर स्टार्ट करेंगे। हरियाणा जीके भी, फार्मेसी भी, जनरल साइंस भी, मैथ भी, रीजनिंग भी, जीरो से स्टार्ट करके, यानी बिल्कुल इजी लेवल से स्टार्ट करके फिर धीरे 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 जो आगे मोस्ट टेस्ट होते चलेंगे उनमें आपको मॉडरेट और फिर टफेस्ट की तरफ लेके चलेंगे। तो चलिए आज अब हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ पेनिसिलिन? तो इनमें से पेनिसिलिन का प्राइमरी सोर्स कौन सा है? ये प्रैक्टिस सेट की तरह है, इसमें ज़्यादा कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ क्वेश्चन को रीड आउट करो और आंसर करो। ठीक है, तो प्राइमरी सोर्स ऑफ पेनिसिलिन हमारा फंगाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ड्रग इज वाइडली यूज्ड एज एन एंटीपायरेटिक? तो वाइडली हम किसको यूज करते हैं एंटीपायरेटिक में? तो पैरासीटामोल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ह्यूमन बॉडी इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑर्गन? तो ह्यूमन बॉडी में जो इंसुलिन प्रोड्यूस होता है वो किस ऑर्गन से होता है? तो पेनक्रियाज। विच पार्ट ऑफ डिजिटैलिस प्लांट इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स? तो डिजिटैलिस प्लांट्स का हम कौन सा पार्ट यूज करते हैं ग्लाइकोसाइड को एक्सक्रेट आउट करने के लिए? तो लीव्स को। नेक्स्ट है, व्हाट डज शेड्यूल एच सिग्निफाई इन द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट? तो शेड्यूल एच क्या करता है? तो शेड्यूल एच बोलता है कि ड्रग टू बी सोल्ड ओनली ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉर्फिन बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ ड्रग्स? तो मॉर्फिन किस क्लास से बिलोंग करती है ड्रग्स की? तो ओपियोइड एनाल्जेसिक। नेक्स्ट है, बीसीजी वैक्सीन इज एडमिनिस्ट्रेटेड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट विच डिजीज? तो बीसीजी वैक्सीन इज एडमिनिस्ट्रेटेड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट विच डिजीज? तो किस डिजीज के अगेंस्ट? ट्यूबरकुलोसिस। विच डायग्नोस्टिक टेस्ट इज स्पेशली परफॉर्म टू डिटेक्ट थायराइड? तो कौन सा टेस्ट करते हैं थायराइड को डिटेक्ट करने के लिए? विडाल टेस्ट। एन इमल्सन इन इज विच टाइप ऑफ डोजेज फॉर्म? तो इमल्सन जो है वो किस टाइप की डोजेज फॉर्म में आता है? तो बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म में। विच मेटल आयन इज एन असेंशियल कंपोनेंट ऑफ विटामिन B12? तो कौन सा है? कोबाल्ट। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ एस्प्रिन? तो केमिकल नेम ऑफ एस्प्रिन एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड 100% बायोअवेलेबिलिटी इंस्टेंटली? तो कौन सा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो 100% जो देता है बायोअवेलेबिलिटी? तो वो देता है इंट्रावेनस रूट, आईवी रूट। कैपिंग एंड लेमिनेशन डिफेक्ट्स आर कॉमनली एसोसिएटेड विद विच डोज फॉर्म? तो जो कैपिंग होती है और लेमिनेशन होती है वो किस डोजेज फॉर्म के साथ होती है? तो टेबलेट के साथ होती है। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ एन एंटीडोट? तो एंटीडोट का प्राइमरी पर्पज क्या होता है? टू काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ ए पॉइजन। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन causes rickets in children? तो कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी से? विटामिन डी। सल्फोनामाइड आर प्राइमली
यूज टू ट्रीट विच टाइप ऑफ इन्फेक्शन? सल्फोनामाइड्स। तो किस टाइप के इन्फेक्शन को यूज करने के लिए यूज करते हैं? तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को। विच विटामिन इज असेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लोटिंग? तो कौन सा विटामिन है जो ब्लड क्लोटिंग के प्रोसेस के लिए असेंशियल है? विटामिन के। व्हाट इज द स्टडीज अंडर फार्माकोकाइनेटिक्स? तो फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर आप क्या स्टडी करते हैं? एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। ये हमने सबसे पहले फार्मेसी ली है। फार्मेसी एक क्वेश्चन है जितना भी वेटेज है, फिर रीजनिंग है, मैथ है, हिंदी, इंग्लिश। तो आराम से वीडियो को आप म्यूट करके अपने हिसाब से एक बार अपना टेस्ट लगा के देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक है, कितने हैं, कहाँ तक आपकी तैयारी चल रही है। द टर्म हाइपरटॉक्सिसिटी हेपाटॉक्सिसिटी रेफर्स टू टॉक्सिक डैमेज टू विच ऑर्गन? तो हेपाटॉक्सिसिटी रेफर करती है टॉक्सिक डैमेज को विच ऑर्गन? लीवर को। इन विच ईयर वाज द फार्मेसी एक्ट एनेक्टेड इन इंडिया? तो फार्मेसी एक्ट 1948। एरगट इज बायोलॉजिकली क्लासिफाइड एज ए, तो एरगट बायोलॉजिकली क्लासिफाइड एज ए ड्राइड सेलेक्ट्रोनियम ऑफ ए फंगस। विच इज द predominant antibody found in human breast milk? तो which is the predominant antibody found in the human breast milk? तो IgA. What is the main function of preservative in pharmaceutical formulation? तो मेन फंक्शन क्या है प्रिजर्वेटिव का इन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन? तो टू प्रिवेंट माइक्रोबियल कंटामिनेशन एंड स्पॉइलेज। सिफ्रोफ्लॉक्सिन बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स? तो सिफ्रोफ्लॉक्सिन बिलोंग्स करता है विच क्लास ऑफ एंटीबायोटिक? फ्लोरोक्विनोलोनेस। आंसर बी राइट हो जाएगा। ग्लूकोमा इज ए डिजीज कंडीशन डायरेक्टली रिलेटेड टू विच ऑर्गन? तो ग्लूकोमा इज ए डिजीज कंडीशन डायरेक्टली बिलोंग्स टू विच ऑर्गन? इट्स बिलोंग टू आई। लेनोलिन इज आल्सो नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम? तो लेनोलिन को किस से? हाइड्रस वूल फैट। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म predominantly occurs in which organ? तो first pass metabolism liver. Gray baby syndrome is a serious adverse effect associated with which drug? तो ग्रे बेबी सिंड्रोम होता है क्लोराम्फेनिकोल फेनियोकोल। व्हाट पैरामीटर डज द थेराप्यूटिक इंडेक्स मेजर? तो कौन से पैरामीटर हैं थेराप्यूटिक इंडेक्स को मेजर करने के लिए? तो सेफ्टी ऑफ ए ड्रग। व्हाट इज द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ एट्रोपिन? तो एट्रोपिन का बायोलॉजिकल सोर्स है एट्रोपा बेलेडोना। व्हाट इज द नॉर्मल पीएच रेंज ऑफ ह्यूमन ब्लड? तो ह्यूमन ब्लड की नॉर्मल पीएच रेंज कितनी है? 7.4। विच एजेंट इज यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन इन एन ऑटोक्लेव? तो कौन सा एजेंट यूज करते हैं? विच एजेंट इज यूज फॉर स्टरलाइजेशन इन ऑटोक्लेव? तो ऑटोक्लेव में क्या होती है? हमारी मॉइस्ट हीट होती है, स्टीम अंडर प्रेशर। एम्लोडेपिन यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन बिलोंग्स टू विच ड्रग क्लास? तो amlodipine use the management of hypertension belong to which drug class? It's belong to calcium channel blocker. Why is the disintegration test performed for tablet? So why is the disintegration test performed for tablet? To determine the time required for a tablet to break into smaller particles. मैं क्वेश्चन को दो बार रिपीट करूंगा फिर आंसर करूंगा, ठीक है? आप लोग भी अपना उस टाइम मैनेजमेंट में आंसर निकालें। करेंजा ऑयल एंड नीम ऑयल आर extensively used in which system of medicine?
तो नीम ऑयल किस सिस्टम ऑफ मेडिसिन में यूज करते हैं हम? आयुर्वेदा में। लॉज रिगार्डिंग फार्मास्यूटिकल पेटेंट्स इन इंडिया आर गवर्नड अंडर विच एक्ट? तो किस, जो इंडिया में है वो किस एक्ट के अंडर गवर्न करते हैं? फार्मास्यूटिकल पेटेंट जो लॉज हैं वो करते हैं हमारे पेटेंट एक्ट के अंडर। एट व्हाट टेम्परेचर रेंज शुड इंसुलिन फॉर्मुलेशन बी आइडली स्टोर्ड? At what temperature range should insulin formulation be ideally stored? 2 degrees Celsius to 8 degrees Celsius. Which substance is most commonly used as an ointment base? Which substance is most commonly used as an ointment base? में कौन सा substance जो commonly use करते हैं सबसे ज़्यादा? तो soft paraffin. The term pharmacognosy deals with the study of, तो ड्रम जो फार्माकोग्नोसी डील्स करती है स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। रिफैम्सिन इज ए कोर मेडिकेशन यूज टू ट्रीट विच डिजीज? तो रिफैम्सिन एक एंटीबायोटिक की उस पे यूज करते हैं। तो कोर मेडिसिन यूज टू ट्रीट विच डिजीज? इज डिजीज टू ट्यूबरक्लोसिस। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बायो अवेलेबिलिटी? तो बायो अवेलेबिलिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? तो बायो अवेलेबिलिटी द रेट एंड एक्सटेंट टू विच द एक्टिव ड्रग रीचेज सिस्टमिक सर्कुलेशन। नेक्स्ट है विच इंजेक्शन इज एडमिनिस्ट्रेटेड इमीडिएटली फॉर द इमरजेंसी ट्रीटमेंट ऑफ एनालेप्टिक शॉक? तो विच इंजेक्शन इज एडमिनिस्ट्रेटेडली इमीडिएटली फॉर द इमरजेंसी ट्रीटमेंट ऑफ एनालेप्टिक शॉक? तो कौन सा इंजेक्शन यूज करते हैं हम? एड्रेनलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाउट इज ए पेनफुल कंडीशन which caused by the metabolic accumulation of? तो gout is a painful condition caused by the metabolic accumulation of, तो metabolic accumulation of uric acid. which why is the pyrogen test conducted? तो pyrogen test क्यों conduct किया जाता है? to check for fever producing substance in parenteral preparation. नेक्स्ट क्वेश्चन है बोरिक एसिड इज टॉपिकली यूज्ड इन फार्मेसी एज एन, तो बोरिक एसिड को यूज करते हैं इन फार्मेसी एज ए लोकल एंटी इन्फेक्टिव या एंटीसेप्टिक। व्हाट इज द एक्टिव जर्मिसाइडल इंग्रेडिएंट इन डिटोल? डिटोल में जो एक्टिव जर्मिसाइडल इंग्रेडिएंट होता है कौन सा होता है? ये होता है क्लोरोजाइलोन। आंसर ये राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग is classified as a narcotic drug requiring a special prescription long? तो कौन सी उसको यूज करते हैं इसमें प्रिस्क्रिप्शन की लॉगबुक की जरूरत होती है? पेटाडाइन में। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लुब्रिकेंट इन टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग? तो टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग में लुब्रिकेंट का क्या रोल होता है? टू प्रिवेंट द टैबलेट फॉर्मुलेशन फ्रॉम स्टिकिंग टू डाई एंड पंचेस। विच एल्कलॉइड extracted from Cinchona bark is historically used to treat malaria? तो which alkaloid extract? It's quinine. Mycology is the branch of science dedicated to study of, तो माइकोलॉजी में किस चीज की स्टडी करते हैं हम? फंगाई की। ये हमारे 50 क्वेश्चन फार्मेसी के कंप्लीट होते हैं। अब हरियाणा जी के स्टार्ट है। हरियाणा राज्य की स्थापना कब हुई थी? हरियाणा राज्य की स्थापना कब हुई थी? पंजाब से हरियाणा कब अलग हुआ था? तो 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है? हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा? स्टेट बर्ड।
तो काला तीतर, ब्लैक फ्रैंकलिन। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है सिरसा। आपको चैनल पे पूरी हरियाणा जीके मिल जाएगी, टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज है। कोई थ्योरेटिकल लंबा पढ़ने की जरूरत नहीं है, हर टॉपिक के एमसीक्यू फॉर्म में है। आप चैनल पे विजिट करेंगे तो आपको नीचे मिल जाएगी एचएसएससी सीईटी करके या एचएसएससी डी ग्रुप करके पूरी हरियाणा जीके है टॉपिक वाइज। क्योंकि हरियाणा जीके भी एक अच्छा खासा वेटेज रखती है। आप फार्मेसी में कहीं ना कहीं किसी सब्जेक्ट में अगर कमजोर है तो अपनी जीके रीजनिंग इनको भी स्ट्रॉन्ग रखें, और अकेली फार्मेसी क्लियर नहीं करेगी। प्रसिद्ध सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो राष्ट्रीय सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ स्थित है? गुरुग्राम में। हरियाणा के किस शहर को बुनकरों का शहर भी कहा जाता है? सिटी ऑफ वेवर्स किसको कहा जाता है? हरियाणा में पानीपत को कहा जाता है। पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? पानीपत में टोटल 3 लड़ाई लड़ी गई थी, तो पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी 1526 में। हरियाणा में केंद्रीय भैंस अनुसंधान CIRB कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है हरियाणा में CIRB? तो ये हिसार में स्थित है। कल्पना चावला का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? तो कल्पना चावला का जन्म हरियाणा के करनाल जिले में हुआ था। ये ना सोचे कोई बच्चा जिसकी अच्छी तैयारी चल रही है कि भाई बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी बच्चों को देख के बनाने पड़ते हैं क्वेश्चन। तो हम जीके रीजनिंग सभी सब्जेक्ट को नीचे से उठा के लेके चलेंगे। कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था? तो कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध जो है 18 दिनों तक चला था। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी क्रो चोटी की पहाड़ी श्रृंखला का हिस्सा किस पहाड़ी श्रृंखला का हिस्सा है क्रो? तो ये मोरनी पहाड़ियां जो है शिवालिक की पिंजौर में जो है। सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला हरियाणा के किस जिले में आयोजित होता है? एक क्वेश्चन इससे जरूर आता है भाई। तो ये होता है फरीदाबाद में। हरियाणा के किस जिले को साइंस सिटी कहा के नाम से जाना जाता है? तो साइंस सिटी को किस जिले को जाना जाता है? अंबाला को। आपकी पूरी हरियाणा की लगा लीजिए सारा लेबोरेटरी का सामान सभी मेन मेन स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में इसमें अंबाला से ही आता है। भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में है? तो भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य जो है हरियाणा के झज्जर जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में बहने वाली एकमात्र मुख्य बारहमासी नदी कौन सी है जो पूरे साल बहती है? तो कौन सी है? यमुना नदी। शीतला माता मंदिर हरियाणा के किस शहर में स्थित है? तो शीतला माता मंदिर कहाँ है? गुरुग्राम में। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे भगवत दयाल शर्मा। बाण भट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे जिन्होंने हरियाणा के इतिहास पर लिखा था? बाण भट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? तो राजा हर्षवर्धन के। हरियाणा का कौन सा जिला खनिज संसाधनों से में सबसे समृद्ध है? तो हरियाणा में सबसे ज्यादा मिनरल्स जो हैं वो किस जिले में है? महेंद्रगढ़ जिले में है। चंडीगढ़ शहर का मुख्य वास्तुकार कौन था? आर्किटेक्ट कौन था चंडीगढ़ शहर का? तो मुख्य वास्तुकार था ली कार्बूजियस। हरियाणा विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो हरियाणा विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 90। एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन कहाँ है हरियाणा में? तो एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन है पंचकुला में। आपके एचएसएससी दफ्तर के बिल्कुल सामने रोड क्रॉस करोगे थोड़ा आगे चल के है। हरियाणा में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान NDRI कहाँ स्थित है? तो NDRI जो हरियाणा में कहाँ है? करनाल में है।
भैंस अनुसंधान हिसार में है, डेयरी अनुसंधान करनाल में है। छड़ी नृत्य हरियाणा में किस उत्सव से संबंधित है? तो छड़ी नृत्य जो है वो किस उत्सव से संबंधित है हरियाणा में? तो ये गोगा नवमी से। हरियाणा के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है? तो धान का कटोरा किस जिले को कहा जाता है? करनाल को। और कटोरी पानीपत को। प्रसिद्ध खिलाड़ी नीरज चोपड़ा संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो नीरज चोपड़ा कहां से है? पानीपत से। यदि किसी निश्चित कूट भाषा में, अब रीजनिंग है, फार्मा को QIBVS लिखा जाता है, तो उसी भाषा में मेडिसिन को कैसे लिखा जाएगा? तो क्या है देखना, फार्मा लिखा हुआ है PHARMA, इसको लिखा हुआ है QIBVSB। तो कैसे है? पी के बाद क्यू, PQHIABRVMSAB। तो नेक्स्ट अल्फाबेट है सबके बाद। तो इसमें मेडिसिन को कैसे लिखेंगे? एम के बाद क्या आएगा? N, ई के बाद F, डी के बाद E। ये तो सभी में कॉमन है, लास्ट भी दो में कॉमन है, तो ई के बाद ओ आएगा, तो बीच वाले तो दोनों काट दो, दो बच गए। इसमें भी लास्ट दो डिजिट सेम है, दो अल्फाबेट। तो लास्ट थर्ड देखते हैं, दो दोनों में अलग है। आई के बाद क्या आएगा? आई के बाद PQ, ये क्या है? MNI। ये M के बाद देखो S में जो है गैप है, M के बाद क्या है? MNOPQRS। तो 5 डिजिट वो है, 5 अल्फाबेट। इसमें भी RSTUV, इसमें भी 4 है। तो 4 और 5 का गैप है दोनों लास्ट थर्ड में और लास्ट में। तो N के बाद तो J दोनों में है, मगर I के बाद क्या आएगा? T आएगा, क्योंकि B तो काफी वो चला गया। तो ऐसे ही करना, आपको डी राइट आंसर हो जाएगा। रीजनिंग तो जितनी ज्यादा आप करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतनी अच्छी होती चली जाएगी। दी गई श्रृंखला को पूरा करें, तो लास्ट में क्या आएगा? 2 6 12 20 30। तो क्या आएगा? 42। बी आंसर राइट हो जाएगा। इसको अगर आप लोग सोल्व भी करना चाहें तो 2 + 4 6, 6 + 6 12। 12 में क्या ऐड किया इसने? बीच में डिफरेंस क्या है? 8। इसका डिफरेंस क्या है? 10। तो कितना कितना इनमें एडिंग हो रही है? 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, और 10 और 2 12 आ जाएगा। तो 13 + 2 12, 42 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए, रिलेशन वाले क्वेश्चन जो भी है ना, उसको आप अपने ऊपर अप्लाई करके देखें, फिर वो जल्दी सोल्व होते हैं। ठीक है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए अमित ने कहा, वह मेरे पिता के इकलौते बेटे की पत्नी है। उस महिला से अमित का संबंध क्या है? मान लीजिए ये अमित है, इसने एक लेडीज की तरफ इशारा करके बोला है कि ये जो लेडीज है, ये अमित के पिता, अमित के फादर के इकलौता बेटा, अमित के फादर का इकलौता बेटा तो अमित खुद ही हो गया, तो उसकी पत्नी है, तो उसकी पत्नी है, तो ये इसकी, अमित ने कहा कि वह मेरे पिता, इसके फादर के इकलौते बेटे की पत्नी, इसके फादर के इकलौते बेटे की पत्नी है। तो उसकी क्या होगी? जिसकी खुद की तो पत्नी ही हुई, तो ये 78 का सी राइट आंसर हो जाएगा। यदि कल से पहले दिन का दिन गुरुवार था, यानी कल से पहले दिन का दिन, तो यदि आज, ये आज लगा लीजिए, ये इससे थोड़ा सा ऊपर, कल, कल से पहले दिन, ये इससे पहले दिन का ये निशान लगा लीजिए, कुछ भी बना लीजिए अपनी समझ के लिए। गुरुवार था, तो यहाँ पे गुरुवार था।
तो यहाँ पे गुरुवार था तो ये शुक्रवार हो गया, फ्राइडे। तो ये सैटरडे होगा। तो रविवार कब हुआ? तो सैटरडे से अगले दिन संडे होगा। तो रविवार इससे अगले दिन होगा, तो कल होगा, तो टुमारो। चार विकल्पों में से विषम को चुनिए। तो इसमें से ओड क्या है? डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट सभी ठीक है, लेकिन कारपेंटर अलग है। यदि किसी वस्तु को बेचने को 450 रुपए में बेचने पर, यानी कॉस्ट सेलिंग, उसका सेलिंग प्राइस क्या है? 450। 10% की हानि होती है, लॉस 10% हो गया, तो कॉस्ट प्राइस निकालना, सीपी निकालना है। तो इजी है, फॉर्मूला लगा दो, एसपी इज इक्वल टू, सीपी को एक्स मान लो, इंटू 1 - क्या आता है? लॉस परसेंट 10/100। तो इसको आप कट करोगे तो ये अप्रोक्स आपका 500 आ जाएगा। ठीक है, आंसर ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 12, 18, 24, 12, 18, 24 का एलसीएम निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक। तो इसको भी निकाल लोगे, ये भी इजी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 72। ये देखिए, यदि 15 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो उसी काम को 10 आदमी कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो इसको हम कैसे निकालते हैं कि फर्स्ट नंबर्स ऑफ पर्सन इंटू डे इज इक्वल टू सेकेंड इंटू सेकेंड डे। ठीक है, तो फर्स्ट कितने हैं? 15 इंटू 20 इज इक्वल टू 10 इंटू D2 हमको निकालना है। तो ये कितना हो गया? 300। 300 इंटू 10, तो ये इसके बाई में आगे इसको कट कर देगा, तो 30 दिन में आ जाएगा। आंसर बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2,000 रुपए का 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा? यानी 5% तो क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 2,000 क्या है? अमाउंट है। 3 वर्ष क्या है? टाइम है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। प्रिंसिपल, रेट और टाइम बाई में 100। तो इसका कितना निकल आएगा आपका? ये आप करके देखना, तो आपका अप्रोक्स आ जाएगा 300। नेक्स्ट है एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल, यानी रेक्टेंगल का, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया निकालना, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो कितना आ जाएगा? 150 वर्ग सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा? यानी फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स का एवरेज क्या होगा? तो फर्स्ट प्राइम प्राइम नंबर क्या होते हैं? 2, 3, 5, 7 और 11। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो सेल्फ से और 1 से डिवाइड होते हैं। तो डिवाइडेड बाई 5, तो ये हो जाएगा 2, 3, 5, 5, 10, 17, तो 28/5, तो अप्रोक्स आ जाएगा 5 5 जा 25.3, 5.6 आ जाएगा। 250 का 20% कितना होगा? तो का मतलब क्या होता है बच्चों? का मतलब मैथ में गुणा होता है, का 20%, और परसेंट का मतलब क्या होता है? बाय 100। ठीक है, इसको आप निकाल लो, परसेंटेज को हटा देना यहाँ से, परसेंटेज लगाओगे तो 100 बाई में नहीं आएगा। ठीक है, इसको इससे निकाल दो, तो 25 इंटू 2 50 आ गया, तो 250 का 20% 50 होगा। एक कार 2 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है, कार की स्पीड मीटर सेकंड में कितनी होगी? एक कार है, वो डिस्टेंस ट्रेवल करती है 2 आवर में 120 किलोमीटर, यानी 120 किलोमीटर, यानी 1 आवर में कितना की? वो 60 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड से चल रही है। 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है वो कार। तो इसको मीटर पर सेकंड में करना है। तो जब भी हम किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में करते हैं ना, किलोमीटर आवर्स को मीटर पर सेकंड में, तो एक सिंपल सी चीज है, हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं उसको। तो 60 को आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका कितना आंसर आ जाएगा? 300/18।
18, ठीक है। 300/18 तो 16.67 मीटर पर सेकंड। इंग्लिश आ गई है। चूज द करेक्ट सिनोनियम ऑफ वर्ड अबेंडन। तो अबेंडन का करेक्ट सिनोनियम क्या होगा? फोरशेक। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। द पेशेंट डाइड डैश कैंसर। तो पेशेंट डाई है कैंसर के साथ, तो पेशेंट डाई ऑफ कैंसर, के कैंसर के कारण। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो फार्मास्यूटिकल की करेक्टली स्पेलिंग क्या होगी इसमें से? फार्मास्यूटिकल की करेक्टली स्पेलिंग होगी आंसर बी। चूज द एंटोनियम ऑफ वर्ड क्योर। क्योर का एंटोनियम वर्ड निकालना है, तो एग्रेटिव, एग्रेवेट। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। द डॉक्टर एग्जामिन्स द पेशेंट। तो इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेशेंट इज एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर। हिंदी आ गई है। औषधि का सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो औषधि का सही पर्यायवाची शब्द है भेषज। इसीलिए आप लोगों ने अपना जो गैजेट आया है उसको हिंदी में पढ़ोगे तो बेसिजी के क्या कि औषधि वितरक को। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, करेक्ट स्पेलिंग वर्ड। तो काव्यत्री होता है कवियत्री या कबायत्री। तो क्या होता है कवियत्री? तो कवियत्री होता है। जो सब कुछ जानता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो सब कुछ जानता हो वो क्या होता है? सर्वज्ञ। अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मदद करने से मना करना। सूर्योदय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सूर्योदय का सही संधि विच्छेद होगा सूर्य प्लस उदय। ये आपको ना जब आपका एग्जाम नियर बाय आएगा तो आपको पूरी हिंदी और दे दी जाएगी, इंग्लिश भी दे देंगे, करवा देंगे आपको। जितने भी आज तक की हिंदी आई है, जितने भी एचएसएससी के पेपर्स में, और जितनी भी इंग्लिश आई है, वो सारी आपको एक स्पेशल क्लास बना के डाल देंगे। एक बार आपका पेपर जब नियर बाय आएगा तो उस टाइम पे आपको ये रहेगा कि याद करने में एग्जाम के टाइम पे दिक्कत नहीं आएगी। जल्दी जल्दी याद करो, जल्दी जल्दी माइंड में रहेगा। पहले प्रैक्टिस करते रहो बस। लंबोदर में कौन सा समास है? तो लंबोदर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुराग शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? तो अनुराग शब्द का सही विलोम शब्द है विराग। तो ये थी बच्चों आज का हमारा मॉक टेस्ट कंप्लीट होता है। कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। कोई गलती कोई मिस्टेक हो वो भी प्लीज बताना कि कोई क्वेश्चन गलत हो गया हो, तो ऐसी कोई बात नहीं है, जो मिस्टेक हो बता दिया करो। और कैसा लगा ये पैटर्न ठीक है, इसी को फॉलो करें या कुछ और ऐड करें। जैसे फार्मेसी होगी, सारे सब्जेक्ट को हमने कवर किया है। पहले भी आपको मैंने बताया था जब आपकी क्लासेस हुई थी कि एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए फिर आपकी डेली मॉक प्रैक्टिस होंगे। तो बीच में कुछ हेल्थ इशू के कारण मैं क्लास नहीं ले पाया था। तो अब आपकी जो बची हुई क्लासेज है सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज की, वो भी कंप्लीट करेंगे सारे सिलेबस को, और डेली मॉक टेस्ट भी लेंगे। और हाँ, जो भी बच्चा डी ग्रुप की प्रैक्टिस कर रहा, डी ग्रुप का पेपर अप्लाई किया है, उसके लिए भी एक टेस्ट सीरीज कल से स्टार्ट करेंगे एचएसएससी डी ग्रुप करके। उसमें भी कंप्लीट सिलेबस के सिर्फ मॉक टेस्ट चलेंगे। थ्योरी किसी सब्जेक्ट में नहीं होगी किसी भी पेपर की, सिर्फ जो हरियाणा जीके और ये हैं सारी एमसीक्यू की फॉर्म में। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और प्लीज चैनल को सपोर्ट करो, आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो। सब्सक्राइबर तो करवाओ यार, इसको लाइक शेयर किया करो वीडियो।